बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी हलवा कद्दू की सब्ज़ी। कुछ लोग इसे पेठा कद्दू भी कहते हैं और पम्पकिन तो इसे कहा ही जाता है। आज हम इसे बहुत ही कम मसालों के साथ रेडी करेंगे। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो हलवा कद्दू को हम पहले छील लेंगे और उसके बाद छोटे छोटे पीसीज में काट लेंगे। इनको ज़्यादा मोटा नहीं काटना है आपने, बारीक पीसीज में काटेंगे। अब हम ऑयल लेंगे। यहाँ पे मैं 5 से 6 खाने के चम्मच ऐड करूँगी। आज थोड़ी लाइट का इशू है और टेबल लैम्प को मैंने आज इस तरह से सेट किया है। ये आपको बिहाइंड द सीन दिखाया है। हम यूट्यूबर्स को बहुत कुछ करना पड़ता है आप तक ये वीडियो लाने के लिए, इसलिए जिसकी भी वीडियो आपको अच्छी लगे उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने बारीक बारीक पीसीस में काट लिया है, उसे भी ऐड कर देंगे ऑयल में। अब प्याज को हमने नरम करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। चूल्हे की आंच को हम दरमियाना ही रखेंगे और 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर आप देख सकते हैं प्याज़ों ने बहुत अच्छा सा कलर लेना शुरू कर दिया है। और इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 खाने का चम्मच। अब अदरक और लहसुन को भी हम ज़्यादा भूनेंगे नहीं, बस इसे तब तक ही भूनना है जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना उठने लगे। ज़्यादा भूनने से अदरक और लहसुन की ग़ज़ाइयत बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाती है। बस इसमें 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और उनका छिलका रिमूव कर लिया है। टमाटर का छिलका हमारी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए इसको हमेशा रिमूव कर दिया करें और उसके बाद उसे यूज़ किया करें। एक टमाटर के छिलके से हम इस तरह से फ्लावर बना लेंगे। इसका तरीका मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसे हम गार्निश के तौर पे यूज़ करेंगे और इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड पे दे दूँगी इंशाल्लाह। स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे ज़ीरा आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर है 1 चम्मच, कलवंजी हम लेंगे 1/4 चम्मच, चौथाई चम्मच कह सकते हैं आप। सुर्ख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच लेंगे और 1 चम्मच के हिसाब से ही सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब इन तमाम मसालों को इसमें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से भूनेंगे। इसी दौरान टमाटर का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और बहुत अच्छी सी ग्रेवी हमारी रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। 5 से 6 मिनट भूनने के बाद हम इसमें अब अपना पम्पकिन ऐड करेंगे। पम्पकिन को कुछ लोग मीठा कद्दू भी कहते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है, इसलिए जब भी इसका सीज़न आए इसे हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर पकाया करें। ये दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है, नज़र की कमज़ोरी को दूर करता है और ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे पहले हलवा कद्दू की मैं आपसे बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मिंट मार्गरीटा के साथ हमने इसे यूज़ किया था। पेठा कद्दू का हलवा भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ मैं। इसके अलावा हमने इसे केक में भी यूज़ किया था। इन तमाम रेसिपीज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन पे दे दूँगी इंशाल्लाह। अब इसको गलाने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 1 कप ले रही हूँ मैं और पम्पकिन हम यहाँ पे 1 से 1.5 kg के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। अगर इसको गलाने के लिए आपको पानी कम फील हो तो वक्फे वक्फे से आप इसमें चम्मच हिलाते जाएं और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं। अगर आपको ये बिल्कुल मिक्स अच्छा लगता है तो आप इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दें, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा क्यूब्स की शक्ल में रखना चाह रही हूँ, इसलिए मैं पहले इसे चेक करूँगी ये कितना गल गया और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊँगी। अगर आपको इसमें थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है तो वो भी आप पे डिपेंड करता है, आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रहने दें। लेकिन अगर आपको इसमें ग्रेवी नहीं चाहिए तो आंच को तेज़ करके आप इसका मुकम्मल पानी खुश्क कर लें। आप देख सकते हैं पम्पकिन यहाँ पे हमारे मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। ये तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच है। हलवा कद्दू क्योंकि नेचुरल तौर पे थोड़ा सा मीठा होता है, इसलिए कुछ लोग इसमें चीनी ऐड करते हैं इसको मज़ीद मीठा करने के लिए, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें हमेशा थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करती हूँ। और मैंने इसमें कभी भी गरम मसाला ऐड नहीं किया है। अगर आप गरम मसाला ऐड करेंगे तो इसका जो नेचुरल फ्लेवर और टेस्ट होता है वो बिल्कुल दब के रह जाता है। और अब बारी है सब्ज़ धनिया की। इसमें जितना ज़्यादा आप सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। मैं बच्चों की वजह से सब्ज़ मिर्च को काट के ऐड नहीं करती हूँ, बस इस तरह से मैंने कट लगाया और इसे ऐड कर दिया है। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो आप इसे काट के 3-4 सब्ज़ मिर्च को इसमें ऐड करें, उसकी खुशबू और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखिए और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। सुने सुने रुकें, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगे तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।